Hello everyone. Once again welcome on my YouTube channel The Blackboard Classes. Today our topic is noun and number part second. You know we have studied noun and number in the last video, that was part first, and this video is part first of the topic noun and number. In the last video we have studied more than 5 rules to change the noun from singular to plural. Okay, you know very well we are studying noun and number, and we have studied noun, kinds of noun and behavior of noun so far, and we are going to learn and we are going to study about noun and number rule number I think 7. Okay, if you are watching my video first time and you haven't watched my last video, that was noun and its kind and behavior of noun and noun and number part first, if you haven't watched my last videos, I request you please watch my last video and then watch this video. ओके, अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको नाउन के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके, एंड आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम एंड यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share my videos among your all friends. Okay, let's start our topic today, that is noun and number part second. You know very well we have discussed, we have learned and we have studied more than 5 rules in the last video, noun and number, and in this video we are going to learn, we are going to study rule number 7. Okay, here on the whiteboard some nouns form their plural by changing the spelling and the vowel sound of the singular. Okay, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ नाउन लिखे हुए हैं. तो रूल 7 हमारा क्या कहता है, यहाँ पे ये कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनका स्पेलिंग और ओवेल साउंड को चेंज कर देते हैं. ओके, ओवेल आपको पता ही है कितने होते हैं, अल्फाबेट में 5 होते हैं. ए होता है ए, ई, आई, ओ, यू, राइट. तो उस ओवेल साउंड को हम चेंज कर देते हैं तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है. जैसे आपके सामने लिखा हुआ है डॉर्माउस, यहाँ पे देखेंगे आप तो ओ और यू ये दोनों क्या है, आपके ओवेल है. इसको चेंज कर दिया गया आई में तो डॉर्माइस बन गया. मैन का मैन, फूट का फीट, माउस का माइस, गूज का गीज, सॉरी यहाँ पे तूत होना चाहिए, तूत का तीत, लाउस का लाइस और वुमेन का वीमेन. ओके, आपने देखा ओ यू को क्या किया गया, आई में चेंज कर दिया गया, ए को ई में चेंज किया गया, डबल ओ को डबल ई में, फिर ओ यू को आई में, डबल ओ को डबल ई, डबल ओ डबल ई, ओ यू को आई में और ए को ई में. ये सब जितने भी चेंज हुए हैं कौन से साउंड है, ओवेल के साउंड है. इनको चेंज कर दिया गया तो ये क्या बन गए, प्लूरल बन गए. ओके, मैन था तो ई कर दिया गया मैन, फूड था डबल ओ किसमें हो गया डबल ई, ओ यू था किसमें हो गया आई में हो गया. तो कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका अगर हम सिंगुलर से प्लूरल अगर हमें बनाना है तो उनका हम क्या करते हैं, ओवेल साउंड को चेंज कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं. ये सारी चीजें आप ध्यान से देख लीजिएगा अपने नोटबुक में, अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसे नोट कर लीजिएगा. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे. वी विल सी कंपाउंड नाउन प्लूरल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि कंपाउंड नाउन का जो प्लूरल बनता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो इसको देखने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कंपाउंड नाउन होता क्या है. अभी तक जो आपने पढ़ा है नाउन को
सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, तो जितने भी नाउन आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, वो सब कितने एक शब्द के थे, कितने वन वर्ड के थे। जैसे आपने देखा बॉय तो एक शब्द, गर्ल एक शब्द, राइट। तो बुक था, पेन था, आपने जितना भी देखा, टूथ था, गूस था, माइस था, ये सब क्या है, माउस था, ये सब एक वर्ड के थे। अब हम लोग जो देखेंगे कंपाउंड नाउन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन की अगर हम बात करें तो देयर आर सम नाउन्स व्हिच आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स, दीज नाउन्स नोन एज कंपाउंड नाउन्स। ध्यान से सुनिएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, लिसन मी अटेंटिवली। देयर आर सम नाउन्स व्हिच आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स, these nouns known as compound nouns, okay, and these nouns get their plural by adding s to the main or principal words, okay। क्या हमने कहा है आपसे, ओके, ये ध्यान दीजिएगा कि कंपाउंड नाउन गेट देयर प्लूरल बाय एडिंग s to the main और प्रिंसिपल वर्ड्स, ओके। कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसके मेन वर्ड में या हम कहें प्रिंसिपल वर्ड में क्या करते हैं, एस ऐड कर देते हैं, क्योंकि कंपाउंड नाउन दो या दो से ज्यादा शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है। कंपाउंड नाउन में आपको एक शब्द देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहां पे देखो 3 वर्ड लिखे हैं, डॉटर इन लॉ, हैंगर ऑन, सिस्टर इन लॉ, पासर बाय, लुकर ऑन, कोई भी एक वर्ड का नहीं है, इसलिए कंपाउंड नाउन के श्रेणी में आएंगे। इनका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, इनके मेन वर्ड में एस जोड़ देंगे, ओके। जैसे अगर हम बात करें डॉटर इन लॉ की, तो इन तीनों शब्द में मेन वर्ड कौन सा है, डॉटर है, ना कि इन और ला है। हमारी बात क्या है, मेन वर्ड डॉटर है, तो किस में ऐड करेंगे, एस, डॉटर में। तो जब ये इसका प्लूरल आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा daughters in law, ओके। अब हैंगर ऑन बनाएंगे तो हैंगर आपका यहां पे मेन वर्ड है, तो ये आपका बन जाएगा हैंगर्स ऑन। लुक एट व्हाइट बोर्ड एंड लिसन मी अटेंटिवली। सिस्टर इन लॉ का अगर हम देखें तो इसमें मेन वर्ड या प्रिंसिपल वर्ड अगर हम कहें तो कौन सा है, सिस्टर है, तो सिस्टर को हम प्लूरल में करेंगे सिस्टर्स, और फिर जो है सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, ओके। पासर बाई की बात करें तो इसमें मेन वर्ड क्या है, पासर है, तो पासर्स करेंगे, फिर हम बाय लगाएंगे, ओके। लुकर ऑन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका लुकर्स ऑन, ओके। तो हमने क्या देखा कि इनमें जो मेन वर्ड थे उनमें हम एस लगा दिए, तो क्या हो गया, उसका प्लूरल बन गया। कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा कि कंपाउंड नाउन आप देखें तो पहले ही वर्ड में आप एस ऐड कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको यह देखना है कि उसका मेन वर्ड या प्रिंसिपल वर्ड कहां पे है, वहीं पे आपको एस ऐड कर देना है। जैसे अगर हम इस पे लिखे हुए, इधर लिखे हुए अगर हम नाउन की बात करें तो यहां पे जितने भी नाउन लिखे हुए हैं इसमें अगर हम देखें तो मेन वर्ड कहां कहां पे है, वहीं पे हम एस ऐड करेंगे। जैसे बुक केस की अगर हम बात करें तो इसमें बुक केस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो मेन वर्ड है वो केस है, ठीक, ना कि बुक है। तो बुक केस को अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बुक केसेस हो जाएगा, ओके। स्टेप सन की बात करें तो स्टेप सन में सन जो है ये मेन वर्ड है, तो इसमें हम एस ऐड करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा स्टेप सन्स, ओके। ग्रैंडफादर की अगर हम बात करें तो ग्रैंडफादर में फादर क्या है, ये आपका मेन वर्ड है, तो उसमें एस ऐड करेंगे फादर में, ना कि ग्रैंड में, तो ये क्या बनेगा आपका ग्रैंड फादर्स बनेगा, ओके। क्लास फिलो की बात करें तो क्लास फिलो में आपका जो मेन वर्ड है वो फिलो है, तो क्या ऐड करेंगे, क्लास फिलोज, ओके। तो यहां पे आपने देखा कि यहां पे मेन वर्ड आपको कहां मिले, बाद में मिले। बुक केस का बुक केसेस, स्टेप सन का स्टेप सन्स, ग्रैंडफादर का ग्रैंड फादर्स, क्लास फिलो का क्लास फिलोज। तो ये आपके थे क्या, कंपाउंड नाउन।
कंपाउंड नाउन में हमने देखा कि कंपाउंड नाउन गेट देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ड और प्रिंसिपल वर्ड। कहीं पे भी एस ऐड नहीं करना है, उसके मेन वर्ड या प्रिंसिपल वर्ड में ही एस को ऐड करना है, तभी आपका प्लूरल सही रहेगा। ओके, अब हम यहां पे देखते हैं कि कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जहां पे हम दोनों नाउन के साथ में एस को ऐड करते हैं, तभी वो प्लूरल बनता है। या भी हमने देखा था कि यहां पे हमारा क्या था कि हम लोग एस ऐड करते थे मेन वर्ड में, लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जो हम दोनों को प्लूरल बनाएंगे। जैसे मैन सर्वेंट है, जैसे यहां पे लिखे हुए हैं आपके दो नाउन। मैन सर्वेंट की अगर हम बात करें तो मैन में मैन भी करेंगे, मैन का भी प्लूरल बनेगा मैन, और सर्वेंट का भी प्लूरल बनेगा तो सर्वेंट्स हो जाएगा। ओके, लॉर्ड जस्टिस लिखा हुआ है तो लॉर्ड को भी क्या करेंगे, लॉर्ड्स करेंगे, और जस्टिस को भी क्या करेंगे, जस्टिसेस करेंगे। ओके, तो ये नाउन आप क्या करना है, आपको ये एकदम लर्न कर लेना है, एकदम कंठस्थ कर लीजिए, एकदम आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए ये सारे नाउन। वी विल सी सम नाउन्स which get their plural by adding en और ne। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए क्या किया जाता है, en, ओके, en या ne ऐड किया जाता है तो वो प्लूरल क्या होते हैं, बन जाते हैं। आइए देखते हैं, जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। हमने क्या ऐड किया है यहाँ पे, en। ओके, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे चाइल्ड होता है तो इसका प्लूरल क्या करते हैं, कुछ बच्चे चाइल्ड्स कर देते हैं। ओके, तो चाइल्ड का अगर आप प्लूरल चाइल्ड्स करोगे तो ये क्या है, रॉन्ग है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि चिल्ड्रन लिखा होता है, इसको उनको लगता है ये कि सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाने के लिए वो क्या कर देते हैं, चिल्ड्रन में भी एस ऐड कर देते हैं, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि चाइल्ड अपने आप में सिंगुलर है, इसमें एस ऐड करके हम प्लूरल नहीं बना सकते। चिल्ड्रन, इसका चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में हम एस नहीं ऐड करते। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है तो उसमें हम एस ऐड नहीं करते हैं। ओके, ऐसे ऑक्स की बात करें तो ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सन होता है, क्या ऐड हुआ, en ऐड हुआ। ऐसे काउज की बात करें तो क्या होता है, काइन होता है। काउ, सॉरी यहाँ पे काउ होना चाहिए, काउ का काइन होता है और इसका काउज भी होता है, जनरली आप लोगों ने देखा भी होगा। काइन की बात करो तो क्या होता है, काउज कलेक्टिवली, बहुत सारे गाय कलेक्टिवली जब होते हैं तो उन्हें काइन कहा जाता है। तो काउ का काउज भी होता है, काइन भी होता है। ब्रदर की बात करें तो ब्रदर का ब्रीदरन होता है, और जनरली आप लोगों ने देखा होगा ब्रदर्स भी होता है। तो इसके दो होते हैं, ब्रीदरन और ब्रदर्स। तो दोनों में अंतर होता है। ब्रदर्स क्या होता है कि ब्रदर्स अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है द सन ऑफ सेम मदर। एक ही माँ के बच्चे जब होते हैं और वो भाई होते हैं तो वो क्या होते हैं, ब्रदर्स होते हैं। लेकिन ब्रीदरन जो होते हैं ये एक ही माँ के बच्चे नहीं होते हैं। जैसे हम कहीं पे काम करते हैं, किसी कंपनी में, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं या कहीं जाते हैं, और तो किसी को भी हम लोग भाई बोल देते हैं कि भैया हट जाइए, या भाई इधर बैठ जाइए, भाई जरा सुन लीजिए। तो ऐसे लोगों को जब हम भाई बोलते हैं तो हमारे सेम, हमारे रियल ब्रदर तो होते नहीं है ना, तो वो सेंस क्या होता है, ब्रीदरन का होता है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ब्रदर्स का मतलब होता है द सन ऑफ सेम मदर, और ब्रीदरन का मतलब होता है एक ही माँ के बच्चे नहीं होते हैं। जब हम जनरली किसी को भी भाई बोल देते हैं तो वो ब्रीदरन होता है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल हम लोग en या ne ऐड करके अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कुछ नाउन स्पेशल केसेस में होते हैं जिनका प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डाल लीजिएगा, यहाँ पे आपको हेडिंग डाल लीजिएगा, सम स्पेशल केसेस ऑफ नाउन्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो इरेगुलर चेंज होते हैं, राइट। जैसे एजेंडम, एजेंडम का प्लूरल क्या होगा, एजेंडा। कोरम,
quorums, analysis, analysis, crisis, crisis, synopsis, synopsis, criterion, criteria, bacterium, bacteria, medium, media, oasis, oasis, basis, basis, axis, axis। तो ये कुछ नाउन ऐसे हैं जो आपको लर्न करना पड़ेगा, ये आपको समझना भी है, साथ ही साथ आपको इसे लर्न भी करना पड़ेगा, तो आप इस नाउन को अच्छे से समझ जाएंगे। वैसे जनरली आपने देखा होगा इसमें कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे कुछ नाउन ऐसे हैं, जैसे आई लगा है तो हमने ई कर दिया, जैसे एनालिसिस तो एनालिसिस, क्राइसिस है आई को हमने ई कर दिया तो क्या हो गया, क्राइसिस हो गया। अगर ई लगा है तो उसे हमने आई में कर दिया तो वो क्या बन गया, प्लूरल। मोस्टली केसेस में होता है, 100 में तो नहीं होगा, 100% आप नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये मोस्टली केसेस में ये आपको मिलेगा। जैसे यहाँ ई लगा हुआ है तो आई कर दिया गया, लेकिन यहाँ आई लगा था तो वहां ई कर दिया गया। ओके, तो ऐसे क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, मीडियम, मीडिया, जैसे आई यूएम को क्या किया गया, ए किया गया, यूएम को ए किया गया, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, मीडियम यूएम को ए किया गया। ऐसे यहाँ ओएसिस आई को ई किया गया, बेसिस आई को ई किया गया, बेसिस। सो फॉर वी हैव स्टडीड नाउन एंड नंबर। इन नाउन एंड नंबर वी हैव सीन more nouns which are single words, and we learn to change them from singular to plural, and we saw more nouns which are a combination of two or more words, that are compound nouns. Okay, we learn how to change from singular to plural of those nouns. Okay, now we are going to learn, we are going to see some लेटर्स। अगर हमें यहाँ पे नाउन की बात अगर हम करें सिंगुलर से प्लूरल बनाने में, तो अगर हमें कुछ लेटर मिल जाए, ओके, कुछ नंबर मिल जाए, जैसे कुछ एब्रीविएशन है मिल जाए, तो उनका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो हमें मिल गया टी या एन, हमने कहा 7, ठीक, या हमने कहा 6, या हमने लिख दिया BA MA। तो अगर हमें सिंगल लेटर, सिंगल नंबर या एब्रीविएशन मिल जाए तो उनका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे। ओके, हाउ कैन वी गेट देयर प्लूरल। ओके, तो वी कैन गेट देयर प्लूरल बाय एडिंग अपॉस्ट्रोफी s, नॉट s। लिसन मी अटेंटिवली, अपॉस्ट्रोफी s। अगर आपको कभी भी सिंगल लेटर या नंबर मिल जाए या आपको एब्रीविएशन मिल जाए, तब आपको क्या करना है, उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उनमें अपॉस्ट्रोफी s लगाना है, तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएंगे। जैसे टी का बनाना है तो हम क्या करेंगे, टी लिखकर अपॉस्ट्रोफी s लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टीज। एन है तो एन लिखकर क्या लिखेंगे, अपॉस्ट्रोफी s। 7 है तो 7 लिखकर क्या लिखेंगे, अपॉस्ट्रोफी s। 6 है तो अपॉस्ट्रोफी s 6। BA है तो हम लिखेंगे BA अपॉस्ट्रोफी s, BAs। ऐसे MA है तो क्या लिखेंगे, अपॉस्ट्रोफी s, तो MAs हो जाएगा। तो डोंट बी कंफ्यूज टेकिंग द लेटर T, N और सिंगल लेटर एंड सिंगल नंबर एंड एब्रीविएशन। ओके, इनका आपको प्लूरल बनाना है तो आपको क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी s ऐड कर देना है। ओके, एंड वन स्पेशल थिंग्स आई वुड लाइक टू क्लियर हियर, डोंट बी कंफ्यूज टेकिंग द वर्ड मिस्टर एंड मिसेस। You may be confused taking the letter Mr. and Mrs. Why? Because you know there is dot, BA and MA, and here is also dot after M and R, Mr. and Mrs. तो don't be confused। तो Mr. का प्लूरल जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, तो Mr. का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो इसका होता है Messrs। क्या होता है, Messes। अगर हमें मिसेस का प्लूरल बनाना है तो इसका प्लूरल होता है मेस्डैम्स।
लुक हियर अटेंटिवली एंड लिसन मी अटेंटिवली। मिस्टर का प्लूरल क्या होगा? मिसेस। और मिसेस का प्लूरल क्या होगा? मैडम्स। ऐसे मिसेस को कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं? मैडम बोलते हैं। तो मैडम का प्लूरल भी क्या होगा? यही होगा, मैडम्स। तो यहां पे यही चीजें मैं क्लियर करना चाहता था। ओके, आई वांट टू क्लियर टेकिंग द लेटर ऑफ BA, MA, मिस्टर एंड मिसेस। तो मिस्टर का प्लूरल क्या होगा? मिसेस होगा। मिसेस का प्लूरल मैडम्स होगा और मैडम का प्लूरल मैडम्स होगा। कभी कभी मैडम में यहाँ पे ई भी लगा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों स्पेलिंग सही होती है, ये भी और ई लगा देंगे तो वो भी। नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल द रूल्स टू चेंज द नाउन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। ओके, नाउ वी विल सी that there are some nouns, okay, there are some nouns which are different in meaning when they are made plural. okay, अब हम लोग यहां पे ये देखेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको अगर हम प्लूरल बना देते हैं तो उनका अर्थ, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। I have told to all of you in the second, I think second video, in the video behavior of noun, I have told to all of you that if there are some nouns, if we change them into plural, the meaning of that nouns will be changed. okay, अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि कुछ नाउन ऐसे क्या होते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आपके व्हाइट बोर्ड पे, दिख रहा होगा एब्यूज। एब्यूज का प्लूरल अगर हमने बनाया एब्यूजेस, तो एब्यूज का मतलब पता है आपको क्या होता है? गाली देना। ओके, जैसे किसी को गाली देना या बुरा भला कहना एब्यूज होता है। लेकिन अगर हमने एब्यूजेस कर दिया तो एब्यूजेस का मतलब होता है बुराइयां। ओके, क्या होता है? बुराइयां होता है। तो आप लिखते चलिएगा, मैं बोल रहा हूं यहां पे। ओके, आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू द मीनिंग ऑफ दैट नाउन्स इन सिंगुलर and the meaning of that nouns in the plural. okay, तो आप अगर नोट कर रहे हैं तो नोट करते चलिएगा, अदरवाइज या आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप बाद में उसकी हिंदी आप लिख लीजिएगा। एब्यूज मीन्स क्या होता है? गाली देना। एब्यूजेस का मतलब होता है बुराइयां। जैसे हमने कहा मेरे दोस्त के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, तो हमें क्या कहना होगा? देयर आर मैनी एब्यूजेस इन माई फ्रेंड। ओके, या हमने कहा तुम्हारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, तो ये सारी चीजें। जैसे फोर्स का मतलब होता है बल। ओके, और फोर्सेस का मतलब क्या होता है? सेना। ओके, ऊट का मतलब होता है लकड़ी। ऊट्स का मतलब क्या होता है? जंगल। आई हैव टोल्ड टू ऑल ऑफ यू दिस वर्ड। पीपल का मतलब होता है लोग, और पीपल्स कर देंगे तो पीपल्स का मतलब हो जाता है राष्ट्र। क्या हो जाता है? नेशन, राष्ट्र। पाउडर का मतलब होता है धूल। आप कह सकते हो, यू कैन से पाउडर का मतलब धूल, या जो पाउडर जो लोग लगाते हैं अपने गाल पे वो भी होता है। पाउडर्स का मतलब होता है, अगर पाउडर में हमने एस लगा दिया, पाउडर्स कर दिया, तो पाउडर्स का मतलब होता है कि दवा की खुराक। क्या होती है? दवा की खुराक होती है, उसे पाउडर्स कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं डोजेस ऑफ मेडिसिन। ओके, पाउडर्स करेंगे तो क्या मतलब हो जाएगा? डोजेस ऑफ मेडिसिन हो जाएगा। आर्म का मतलब होता है भुजा। आर्म्स का मतलब होता है हथियार। गुड का मतलब पता ही है आपको क्या होता है? अच्छाई या अच्छा। गुड्स का मतलब क्या होता है? अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स का मतलब होता है सामान। आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा। आयरन्स का मतलब होता है जंजीर। आई हैव टोल्ड टू ऑल ऑफ यू दिस वर्ड्स। मैनर का मतलब होता है तौर तरीका, और मैनर्स का मतलब होता है आचरण। जब कभी भी हम लोग आचरण की बात करते हैं, किसी के आचरण की बात करते हैं कि उसका आचरण अच्छा नहीं है, तब हमें मैनर्स बोलना चाहिए, मैनर नहीं बोलना चाहिए। ओके, क्या यूज करना चाहिए? वी शुड यूज मैनर्स, नॉट मैनर। मैनर का मतलब होता है तौर तरीका। जैसे हमें अगर कहना है कि आपका काम करने का तौर तरीका सही नहीं है, तब मैनर लिखेंगे। लेकिन अगर हमें आचरण की बात करनी है किसी की, तो हम मैनर्स बोलेंगे।
ईयर का मतलब होता है हवा, और ईयर्स, ईयर में अगर हमने एस लगा दिया, ईयर्स कर दिया, तो ईयर्स का मतलब होता है हाव भाव, या जिसे हम कहते हैं प्राउड बिहेवियर। क्या कहते हैं? प्राउड बिहेवियर। कोई भी आपका ऐसा मित्र, कोई भी ऐसा दोस्त, या आपके घर के कोई ऐसे मेंबर जिनको आप अक्सर कहते हैं कि यार बहुत अपने अकड़ में रहते हैं, बहुत अकड़ है इसके अंदर, ये तो कोई भाव नहीं दे रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसके अंदर अपनी ही ये चलती रहती है, अकड़ बहुत है, तो उसे हम कहते हैं क्या? ईयर्स कहते हैं। ईयर्स का मतलब हाव भाव। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। ओके, क्या होता है? अभ्यास करना। और प्रैक्टिसेस का मतलब होता है आदतें। ओके, क्या होता है? आदतें होता है। तो हम लोगों ने देखा यहां पे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि इनका मीनिंग जो होता है वो चेंज हो जाता है। कब? इफ दे आर मेड प्लूरल। ओके, देयर आर सम नाउन्स इफ दे आर मेड प्लूरल द मीनिंग ऑफ दैट नाउन विल बी चेंज्ड। ओके, तो आपने देखा कि सिंगुलर में इनकी मीनिंग दूसरी है और प्लूरल में इनकी मीनिंग दूसरी है। तो आप ध्यान से इसको सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। सुनने के बाद आप पॉज करके खुद इसको लिखिएगा अपने नोटबुक में इनकी हिंदी, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। वीडियो में बस इतना ही। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द रूल्स ऑफ द टॉपिक नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर के सारे रूल्स को हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर लिया है। अब आपको क्या करना है? अब ये आपका काम है कि उसको आप नोट कीजिए, उसको आप लर्न कीजिए, उसको आप समझिए और उसको आप अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बिकॉज यू नो वेरी वेल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपको नाउन एंड नंबर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिमूव ऑल योर डाउट्स। तो अब हमारा जो अगला वीडियो होगा, हम लोग उसमें जो डिस्कस करेंगे वो होगा नाउन केस। ओके, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल द ब्लैक बोर्ड क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।